चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का चैप्टर जो है वो है संख्या पद्धति। जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछली ही क्लास में कि आज से हम सैट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं काफी कुछ, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में, ठीक है, नंबर्स के बारे में बताया जाएगा कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सबको पता है ना पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। ठीक है, हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, फिर हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या समझने से पहले परिमेय संख्या पता होनी जरूरी है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू हमारा 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी ही संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 1/2, 2/5, -4, -100। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों ही हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्या बता चुकी हूँ कि पूर्ण संख्या, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, प्राकृत संख्या। अच्छा बेटा, कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है ना, सब हिंदी वाले ही है? यस मैम। चलो अच्छी बात मैम। ठीक है, और पूर्णांक, तीनों ही ये संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? कैसे होती है, कोई भी संख्या उठा लो, पूर्ण संख्या में से शून्य उठा रही हूँ, शून्य एक पूर्ण संख्या है, इसको परिमेय संख्या कैसे कहूंगी मैं, शून्य के नीचे एक लगा दो, ये पी बटे क्यू का रूप बन गया। दूसरी कंडीशन क्या कहती थी, याद करो, परिमेय संख्या हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब आप बताओ, पूर्णांकों में शून्य भी आता है भाई, जो मैं आपके सामने ये सारे संख्याएं लिख रही हूँ, 0, 1 से लेके अनंत तक, और यहाँ माइनस वाली संख्या, ये सारी संख्याएं पूर्णांक होती है ना, तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो कंडीशन कहती थी कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कोई भी उठा लो, सब हमारी परिमेय संख्या होगी। प्राकृत संख्या उठा के देख ले, प्राकृत संख्या मैंने ले ली, प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 2 एक प्राकृत संख्या है, मैंने देखना 2 परिमेय संख्या है नहीं, बिल्कुल है, 2 के नीचे एक लगा दो, पी बटे क्यू का रूप बन गया। 2 और 1 दोनों ही पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, और पूर्णांक तो है ही है, जितने भी पूर्णांक है सबके सब परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे 1 लगा दोगे आप, सबके नीचे 1 लगा दो, सबकी सब परिमेय संख्या बन गई, बनी या नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज सभी को? इसमें कोई डाउट मत रखना कि तीनों तरीके की संख्या हमारी परिमेय संख्या है। बस एक ही कंडीशन याद रखना कि क्यू की जगह कभी 0 ना हो, मतलब हर में 0 नहीं आएगा, ऊपर 0 आ सकता है बट नीचे 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बोलता है कि क्यू कभी 0 के बराबर ना हो। ये चीज सभी को क्लियर है? मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम बढ़ते हैं, सवाल आ गया, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? यस और नो चैट सेक्शन में बताओ। अच्छा, जिसको कहीं पे भी डाउट हो ना, माइक ऑन करके पूछ लेना, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? वेरी गुड, बिल्कुल है। क्यों है, मैं इसको बना देती हूँ एक लगा के, मैंने इसको परिमेय संख्या बना दी एक लगा के, पी बटे क्यू का रूप, पी और क्यू ये दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक होते हैं, दोनों के दोनों पूर्णांकों से लिए गए हैं।
ठीक है, क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्लियर, वेरी गुड, बढ़िया बेटा। अगला जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस का है। सबसे पहला सवाल, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना सवाल, आप आंसर दे दोगे अगर समझ लिया तो। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के लिखना। क्वेश्चन पढ़ लो फिर से। मैम प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, बताओ अब। क्यों नहीं होती, कोई कोई बच्चा बताएगा मुझे माइक ऑन करके, क्यों नहीं होती? पूर्ण संख्या में तो 0 आता है, 0 से शुरू होती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम। प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। हाँ, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, एकदम करेक्ट, सही सोचा आपने। मैंने लिखा पूर्ण संख्या तो भाई 0 से शुरू होती है अनंत तक, ये 0 से लेके अनंत तक ये पूर्ण संख्या है। 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या है। अब इसने बोला कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, कहाँ है? 0 तो प्राकृत पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत में नहीं आता, इसलिए ये असत्य है। असत्य है ये स्टेटमेंट, फॉल्स। हाँ, सभी को समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये ना क्वेश्चन इजी है, अगर आपने अगर स्टेटमेंट सही पढ़ी है ना, बहुत इजी है समझने के लिए। यस मैम। अगर मैं इसको ऐसे कर देती कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो क्या उत्तर होता है इस बार? सत्य या असत्य? मैम सत्य है। मैम सत्य। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार ये सत्य होता। क्यों होता आपको पता है? सत्य होता क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण 0 से, तो इनडायरेक्टली पूर्ण के अंदर सारी की सारी प्राकृत आ जाती है ना, तो इसलिए सत्य हो, सत्य है। चलिए, अगला है स्टेटमेंट, फिर से पढ़ो ध्यान से। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ। सत्य। यस और नो, सत्य या असत्य, या यस या नो? यस। हाँ, ये तो देख के पता चल गया, क्योंकि अभी हमने आगे से पढ़ के आए हैं कि सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक आप उठा लो, सभी के सभी परिमेय संख्या होती है। -2 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 100 भी परिमेय संख्या है, कोई भी आप पूर्णांक उठा के चलिए, ठीक है, सत्य है, सत्य। अब इसका ही उल्टा हम देखते हैं, इसका उल्टा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नो मैम। नो मैम। अब जो नो बोल रहा है ना, मुझे कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर बताओ, क्यों नहीं होता, क्यों नो बोल रहे हो आप? रीजन देगा कोई? बताओ क्यों नहीं होता। मैं बताती हूँ। इसने बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। मैंने एक परिमेय संख्या मान ली कि चलो 3/4 एक परिमेय संख्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब हाँ। इस स्टेटमेंट की, हाँ, इस स्टेटमेंट के यस हिसाब मैम। से 3/4 हमारा पूर्णांक होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या पूर्णांकों में कहीं आपको 3/4 नजर आ रहा है? नो मैम। तो फिर नो मैम। कैसे बोल सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? इसलिए ये असत्य है। हाँ, क्योंकि P/Q के रूप में, देखो P/Q के रूप में तो हम पूर्णांकों को लिख सकते हैं, बट 3/4 नहीं होती। 3/4 या इसी तरीके की संख्या, -4/5 ये उठा लो, ये भी कहीं भी नहीं आती, पूर्णांकों में आती है? नहीं आती, ठीक है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। कभी कोई भी डाउट हो ना, पूछ लेना। यस मैम। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। 3 सवाल थे आपके एनसीईआरटी में भी आएंगे। अब हमारा टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बिल्कुल उल्टा होती है। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसे p बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पूरी स्टेटमेंट सेम वही है, बस नहीं आ जाएगा। जिसको नहीं लिखा जा सकता वही अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 11, पाई, ये देखो जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था उसी तरीके का है। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे जाके हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे हम p बटे q के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी है वो क्वेश्चंस। क्लियर हुआ अपरिमेय संख्या क्या होती है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4। मैंने अभी हमने देखा कि वर्गमूल वाली सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो क्या ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या हैं? क्या दोनों के दोनों अपरिमेय हैं? मैम वर्गमूल 2 है परिमेय, वर्गमूल 4 नहीं है। अच्छा, मैम वर्गमूल 2 परिमेय है मैम, 4 नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही बोला आप लोगों ने, ठीक है। वर्गमूल 2 तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन वर्गमूल 4 नहीं है, क्योंकि 4 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 2 मैम का। 2। और 2 हमारी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 2 को हम 2 बटे 1 या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो वर्गमूल 2 है उसका भी कुछ मान होता है, वो आगे आएगा। वो ऐसा मान है ना जो आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। आपने एक टर्म सुनी होगी परफेक्ट स्क्वायर जिसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका हम पूरा एक वर्ग निकाल सकते हैं, संपूर्ण वर्ग बोल सकते हैं उसे, ठीक है, वो हमेशा परिमेय होती है। जैसे कहाँ से शुरू करूं? ये 1 का होता है, 2 का होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, आगे ये बढ़ती रहती है। तो ये जितनी भी संख्या है ना ये वर्गमूल वाली, ये हमेशा परिमेय के अंदर आएगी। बाकी इनके बीच की जितनी भी संख्या है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, वर्गमूल 11, 15, जितनी भी दिख रही है ना बीच की, इसमें जो बची संख्या है, ये सारी की सारी अपरिमेय है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बेटा वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कुछ नहीं है। जो अभी हम पढ़ के आए ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं ही होती है। मतलब मैं कोई भी संख्या उठा लूं, मैंने कुछ भी बोल दिया सोच के, वर्गमूल 3 या -4 या 8 बटे 9, कोई भी संख्या ले ली, या 1.0345, कुछ भी, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। मतलब हर तरीके की संख्या जो हम पढ़ते हैं या जो हमें पता है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ये सब की सब वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है, जिनको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अगर आपसे कोई बोले वास्तविक संख्या क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना। जितने, गुड इवनिंग बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करो। तो आपको क्या बोलना है कि सारी की सारी संख्याएं जो हमें पता है, या सिंपल बोल दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो पूरा संग्रह है ना, पूरा ग्रुप है, वो वास्तविक संख्या कहलाया जाता है। ठीक है, आप परिमेय और अपरिमेय की बोला क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक तीनों ही आ जाते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस किसी मैम। बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए अभी आया इंपॉर्टेंट वाली चीज, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, ठीक है, इसका मैं ना एक चार्ट बनवाती हूँ,
अब देखो दशमलव प्रसार को कैसे समझेंगे हम। दशमलव प्रसार अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब दशमलव प्रसार हम दो तरीके के देखेंगे, ठीक है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे क्या होता है, ठीक है, डिवाइड करने पे डेसिमल्स कैसे कैसे रिपीट होते हैं या कैसे क्या सीरीज बनती है। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके के आते हैं और इसके अंदर एक ही तरीके का आता है। वो कौन सा आता है हम वो देखने वाले हैं। मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लिया 1/7, 1/7 का, ठीक है, 1/7। 1/7 को जब मैंने भाग देना शुरू किया, मैंने देखा क्या आया, देखते हैं। चलो मैंने डिवाइड करना शुरू करा, डिवाइड बहुत बड़ा था इसलिए मैंने ये डायरेक्ट दिखा दिया है, ठीक है। 7 से मैंने 1 को भाग दिया, जाएगा नहीं तो डेसिमल लगा के दशमलव लगा के यहाँ 0 लगाया, ठीक है। फिर भाग देना शुरू करा तो मैंने देखा कि एक सीरीज यहाँ पे फॉलो कर रही है, ये नंबर ना रिपीट हो रहा है बार बार। इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 142857, बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है 142857, 142857, 142857, ठीक है। 7 के बाद फिर से 142857 आ जाएगा, फिर से 142857 आ जाएगा, फिर से 142857 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि प्रॉपर नंबर की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने फिर से एक संख्या उठा ली 10/3। मैंने देखा चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। इसको जब मैंने भाग देना शुरू किया तो 3 3 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही, रिपीटेशन हो रहा है। दो एग्जाम्पल देख ले मैंने कि ऐसा क्यों हो रहा होगा कि रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है। तो याद रखना ऐसी संख्या, ठीक है, जिसका अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको शेषफल 0 नहीं आ रहा, शेषफल आगे बढ़ता ही रह रहा है। 0 आया क्या शेषफल? 0 तो तब आता है ना कि जब संख्या नीचे बचे ना, लेकिन यहाँ तो पुनरावृत्ति होती जा रही है, बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो शेषफल आएगा मेरा 0। आप लोग बताओ इन दोनों एग्जाम्पल में शेषफल 0 आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं कि ऐसी संख्या जिसको मैंने हाँ भाग दिया लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। शेष कभी शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे मैं 10/3 को देखूं चाहे 1/7 को देखूं, ये संख्या आ रही है। ऐसी संख्या जिनका शेषफल कभी 0 नहीं आता, तो उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। अशांत या अनवसानी भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका जो दशमलव प्रसार है वो बार बार संख्याएं रिपीट हो रही है, ठीक है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक और एग्जाम्पल ले लो आप, चलो ना इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मैंने लिया 10/9, इसको मैं भाग करके दिखाती हूँ। 10 को 9 से भाग करो, 9 एकम 9, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 9 एकम 9, लाइव एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, 9 एकम 9, फिर दशमलव में 0 लगाया, 9 एकम 9। आप देखोगे 0 तो शेषफल तो इसमें 0 आ ही नहीं रहा है, बार बार 10 बन रहा है फिर 9 हो रहा है, बार बार 10 बन रहा है फिर 9 हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 1 की पुनरावृत्ति हो रही है ना शेष भागफल में। हाँ 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो बताओ ये भी किसका दशमलव प्रसार क्या कहलाया जाएगा? अभी बताया मैंने, क्या कहोगे? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर सभी को? मैम। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यस मैम। ये तो था हमारा जब शेषफल 0 ना आए, पर शेषफल 0 भी तो आ सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, 7/8 उठा लिया मैंने। मैम क्या बेटा ये बोलो? मैम कुछ नहीं, या फिर से बताऊं? बताओ एक बार। फिर से बता दूं? ठीक है,
मैंने अभी आपको ना एग्जाम्पल लेके बताया ये वाला कि मैंने 10 को 9 से भाग दिया तो संख्याएं ना रिपीट होते जा रही है और नीचे शेषफल 0 आ ही नहीं रहा, 0 बच ही नहीं रहा, बार बार संख्या आए जा रही, डिवाइड करते रहना पड़ रहा है और यहाँ पे 1 की आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा देती हूँ, दंड, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, आपकी बुक में भी बना होगा, एक के ऊपर लगाया तो इसका मतलब आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार मतलब ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके का है कि संख्याएं रिपीट हो रही हो, संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को ही हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है साहिल? यस मैम, यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मैंने बोला कि मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है। मैंने 7/8 का एग्जाम्पल लिया, इसको भाग देना शुरू किया तो यहाँ मैंने देखा कि शेष तो 0 आ गया, भाग करते ही शेष 0 आ गया, क्वेश्चन 0 आ गया। तो ऐसी संख्या को जब मैं भाग दूं उनका शेषफल 0 आ जाए तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत। शांत कहते हैं, मतलब वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। मैम। क्लियर? शांत बोलेंगे जहां पे शेषफल 0 आ गया। मैं एक और एग्जांपल इसमें बताती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1/5। चलो मैं इसको भाग करके देखती हूँ कि शांत आता है या अशांत आता है। 5 से 1 जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, शेष 0 यस मैम। है ना, शेष 0 आ गया। तो ये जो है 1/5 का क्या बोलोगे? 1/5 का दशमलव प्रसार ना शांत होगा, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया। क्लियर? ठीक है, दो Yes, तरीके ma'am. मैंने पढ़े। ये तो हो गया शांत का, और जो 10/9 वाला मैंने दिखाया आपको करके, ठीक है, जिसमें 1/1 की पुनरावृत्ति हो रही है, वो है हमारा अशांत आवर्ती। तो आपको कोई भी संख्या का जब दशमलव प्रसार पूछे ना तो आपको सिंपल सा भाग देना है। ठीक है, डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा शांत आएगा या अशांत आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो कॉपी में कहीं भी, क्योंकि आपके सेट के एग्जाम्स में ही आएगा इस तरीके का पूछने के लिए कि शांत कौन सा है, अशांत कौन सा है। मैम लिख ली। लिख लिया? चलो, अब हमारा आखिरी तरीके का दशमलव प्रसार बचता है। एक और दशमलव प्रसार है मेरा, देखो। अब मैंने आपको पहले बोला था वर्गमूल 2 का जो मान होता है ना, देख लो बेटा, ये होता है। हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1.41 लेते हैं, लेकिन ये 1.41 नहीं है, इससे भी आगे का वैल्यू है। और ये देखो, ये खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता ही रह रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप वर्गमूल 2 का जब मान देख रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई संख्या ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही है कुछ यहाँ पे रिपीट हो रही है? जो ध्यान से देखो। नो मैम। सभी बच्चे बताएंगे मुझे। नो मैम। देखिए, बताओ कोई संख्या रिपीट हो रही है तो? नहीं हो रही ना, हर स्टेप में आपको नया वैल्यू नजर आ रहा है। 4 1 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 2 3 7। ठीक है, सेम पाई का मान यहाँ नीचे देखोगे, पाई में भी आपको कुछ नंबर रिपीट होता नजर नहीं आएगा। पाई में भी सेम ऐसी है पाई का मान, है ना, सेम। मैम। यस मैम। मैंने आपको हमको ये यस पता है, मैम। हाँ, हमको ये पता है वर्गमूल 2 और पाई दोनों ही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है जब उनका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है, वो हमेशा अनासानी अनावर्ती आएगा या अशांत अनावर्ती। मतलब ना तो ये खत्म होगा और ना कोई संख्या इसमें रिपीट होगी, इसीलिए इसका नाम अशांत अनावर्ती है। क्लियर?
यस मैम। तो आप लोग मैम। हमेशा याद रखना, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होगा, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरीके का होगा, शांत और अशांत आवर्ती। जो मैं यहाँ पर ये चार्ट बना रही हूँ ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, वो देखो, परिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार देगी या तो वो शांत देगी या अशांत आवर्ती देगी, ठीक है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत अनावर्ती, ठीक है। तीन तरीके के दशमलव प्रसार पढ़ लिए, दो आती है परिमेय संख्या के अंदर, मतलब परिमेय संख्याओं का जो भाग दोगे और जब उसका डेसिमल में नंबर आएगा तो वो इन दोनों तरीके का आएगा, और अपरिमेय संख्या को जब देखोगे तो वो अशांत अनावर्ती आएगा। किसी को इस चीज में Yes, कोई ma'am. डाउट है? नो तो मैम। इस चीज में ना कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये इतना सिंपल है जितना मैंने लिखा है, बस इतना ही है ये। इसको उतार दो बेटा। यस मैम। कर लिया। या नहीं तो किया मैम। स्क्रीनशॉट ले लो या उतार, ठीक है। चलिए, रुक जाओ मिनट। अच्छी बात है। फिर ना आप देखोगे आपके बुक मेमोरी में ना बढ़ इस तरीके के सवाल, आपके बुक में इस तरीके के सवाल होंगे कि 1.27 के ऊपर बार का क्या मतलब होता है, 2 7 की पुनरावृत्ति हो रही बेड है। हाँ है ना, यही क्वेश्चन है। हम करने वाले हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो मैंने संख्या आपके सामने लिखी है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, किस तरीके का दशमलव प्रसार है ये? शांत। अशांत। शांत। अशांत के आगे क्या, अशांत। आवर्ती या अनावर्ती? अशांत अशांत आवर्ती। Very अशांत good. आवर्ती। आवर्ती। अशांत आवर्ती मैम। वेरी गुड, शांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है ये, ठीक है, अशांत आवर्ती है। अब मैंने बोला था आपको कि अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या ही देती है, अशांत आवर्ती को जो प्रसार होता है परिमेय संख्या देती है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे प्रूफ होगी, अगर मैं उसे p/q के रूप में लिख दूं, अगर मैं किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख दूं, परिमेय संख्या हो गई ना, तो आपको इसको p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। सवाल समझ में आया? मैम। चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे Yes, इसे ma'am. p/q के रूप। सबसे पहला स्टेप है आपको मानना पड़ेगा, मान ले x बराबर ये है, x बराबर 1.272727 जो संख्या आपको दे रखी है, x के बराबर मैंने इसे मान लिया, ठीक है। अगले स्टेप में ना आपको दाईं और बाईं तरफ गुणा करनी है। किस संख्या से गुणा करनी है आपने देखना है, 2 और 7 के ऊपर आपको ये देखना है कितनी संख्या के ऊपर दंड है, कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है बेटा, यहाँ 2 संख्या के ऊपर है ना, 2 और 7 10 9। देखो अगर 2 संख्या के ऊपर बार है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा दाईं और बाईं तरफ। अगर एक ही संख्या के ऊपर दंड होता तो आपको 10 से गुणा करना पड़ता, 3 संख्या के ऊपर दंड होता तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ता। क्लियर हुआ ये चीज? मैम। यस मैम। देखो अगर मैं ऐसे लिखती ना 1.1 को लिखो तो 1.111 है, मतलब एक ही संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ 10 से गुणा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 संख्या के ऊपर है तो हम 100 से गुणा करते, गुणा कर दो 100x। अब मैंने बताया था जब भी 100 से गुणा होता है जो डेसिमल है, जितने जीरो है उतने अंक आगे की तरफ को खिंचेगा, इस तरफ को खिसकेगा ना, तो 2 जीरो है, यहाँ डेसिमल था, ये 2 अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा। सही किया है मल्टीप्लाई? यस मैम। यस मैम। मैम अब अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में ना मुझे इसे तोड़ना है, इस संख्या को तोड़ना है मुझे। इस तरीके से तोड़ना है कि मुझे यहाँ पे एक संख्या मिल जाए और उसके साथ में माइक ऑन है। बेटा माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है,
आपको डिस्टरबेंस होगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड बेटा, अमित आगे भी सॉल्व हो गई, ठीक है। देखो तोड़ना इस तरीके से है कि एक संख्या मिले और दूसरी जो संख्या साथ में हो वो ये संख्या मिल जाए 1.2727। एक संख्या यहाँ पे मिलनी चाहिए, इसको दो संख्याओं में मैंने इस तरीके से विभाजित करना है कि एक संख्या मिले और दूसरी संख्या यही संख्या हो जो मैंने एक्स मानी है। मैंने कर दिया। हाँ, तो एक्स मानी है वो संख्या आनी चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करो, सिंपल सा, ये जो आपको गुणा करके संख्या मिली है ना, गुणा करके ये संख्या मिली है, इसमें से इसको घटा दो, इस वाली संख्या को घटा दो। घटाओ क्या आता है, नीचे डेसिमल, घटाना शुरू करो। 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से भाग जाएंगे 0, 2 में से 2 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 126। घटा के कितना आया, 126 आया। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? आपको पता चल जाएगा आगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं इसको दो संख्या में तोड़ रही हूँ, दो संख्या में तोड़ने के लिए मैंने जो गुणा करके आई संख्या, उसमें से जो एक्स का मान था वो घटा दिया, 126 आया। अब जब मैं 126 में इसको जोड़ूंगी तो मुझे ये संख्या तो प्राप्त होगी। फिर से 126 में 1.2727 जोड़ूंगी तो मुझे 127.2727 प्राप्त होगी या नहीं होगी? मैम यस, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से घटाया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 126 प्लस 1.272727 जोड़ दो ना, आपके पास यही संख्या वापस मिल जाएगी। यस ये मैम। स्टेप क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए आगे क्या करना है, 126 ऐसा का ऐसा, और इसका मान x था तो मैंने x लिख दिया इसकी जगह, ये x के बराबर ही है ना, ये देखो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। अब x x वाली संख्या एक साथ ले लो, जब x इस तरफ को आएगा तो घट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस का है, इधर आके घट जाएगा, उल्टा हो जाता है। बराबर में 126, 100 में से x जाएंगे 99 बचेगा, बराबर 126। x का मान क्या आया, 126/99। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14/11। अब देखो x का मान 14/11 आया। अब x का मान, x बराबर था 1.2727 और इसी का मान आ गया 14/11, मतलब हो गया ना p/q का रूप। हो गया? यस मैम। यस मैम। बस यही हमें प्रूव करना था कि ये संख्या को परिमेय संख्या साबित करो, वो हमने कर दिया। सभी मैम बच्चे दोबारा से समझा दो। 100x बराबर 126 प्लस x ये वाला। अच्छा देखो 126 तो आपको पता चल गया ना कैसे आया? मैम घटा के। हाँ घटा के। तो ये जो है 1.2727 इसका मान ही तो बेटा x था ना, तो इसकी जगह सिंपल मैंने x लिख दिया है और कुछ नहीं। हमने शुरू में ही मान लिया था ना कि 1.2727 जो है वो x के बराबर है, तो नीचे उसकी जगह मैंने x मान लिया। x मानोगे तभी तो x का मान पता चलेगा, क्योंकि x का मान ही आपने ज्ञात करना है जो आपने क्वेश्चन को एज्यूम किया है। एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, डोंट वरी, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैम पोल में फिलहाल करवा दे। हाँ, फिलहाल पोल में करवाऊं, आप करोगे? यस मैम। ठीक है, फिलहाल इसे सभी के सभी मैम कॉपी पहले में उतार समझा दो। दो। हाँ मैं पोल में देती हूँ फिर क्वेश्चन एक। हम एक बार आप लोग- कॉपी में उतार लेते हैं। हाँ फिर मैं समझा दूंगी उसे, पहले आप मैम लोगों मैंने को। कर लिया। हाँ अच्छी बात है, बाकी बच्चे भी उतार लो बेटा, मैं तब तक पोल में क्वेश्चन रेडी करती हूँ आप लोगों के लिए। मैम हमने मेरे स्क्रीन समझ में भी आ गया। क्या बेटा? तो हमने स्क्रीन शॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले यस लिया तो मैम कर लिया। ठीक है। मैम समझा दो अब। चलो अब मैं ना आपको देखती हूँ पोल में क्वेश्चन। सवाल है आपका
कि आपको ना 0.9 के ऊपर बार है, इसको लिखो पी बटे क्यू के रूप में। क्या आएगा, कॉपी में सॉल्व करना है और पोल में फिर आंसर करना। मैंने ऑप्शन दे दिए पोल में, ठीक है। आराम से करो सॉल्व। अब मैंने बोला जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने से गुणा होगी, याद रखना है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, देखो जल्दीबाजी में मत करो आप। कॉपी भी दिखाऊं? कॉपी अभी लास्ट में दिखाना, जब मैं पोल एंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हो गया सभी का? 7 बच्चों ने आंसर किया है अभी। कितना का ठीक हाँ, 8 में से 5 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। तभी करना बेटा पोल में आंसर। देखो इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो आना चाहिए आपका एग्जाम में। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? आंसर मैम? के 5 सेकंड सर। 5, 4, 3, 2, 1।
अब ना मुझे सारे बच्चे कॉपी दिखा दो अपनी, कॉपी दिखा दीजिए जिसका भी हो गया। मैम मुझे आया ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं बेटा गलत हो गया, मुरारी के नाम से बच्चा है, गड़बड़ हो गई। हर्ष, और कोई बच्चा कॉपी नहीं दिखा रहा बेटा? 16 बच्चों ने आंसर किया है, 16 में से एक बच्चे ने कॉपी दिखाई है। मैं आपका पेपर थोड़ना ले रही हूँ, सैट थोड़ना चल रहा है, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। दिखाओ कॉपी। सत्यवीर के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है आपका, बहुत बढ़िया। सही आया मेरे। हाँ बट आंसर सही है, बट एक स्टेप में गड़बड़ करी है आपने, वो मैं बताऊंगी कौन से स्टेप में। बताओ। हर्ष, नहीं बेटा गलत कर दिया। थोड़ा कम समझ में आया। नहीं आया? ओ मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 9/10। हाँ बाकी बच्चे भी दिखाओ कॉपी। वेरी गुड। हाँ कविता के नाम से बच्चे, आपका भी 9/10 आ रहा है, ठीक है। और बाकी बच्चे? मैम मेरे समझ में नहीं आया। हम्म, मैम मेरे समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, नहीं आया ना, मतलब काफी बच्चों का नहीं आया, बट काफी बच्चे 9/10 लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हर्ष के नाम से बच्चा, आप भी 9/10 लिख रहे हो। मेरा सही है 9/10। हाँ बेटा मैं बताती हूँ, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक बच्चे का आंसर सही आया था, हर्ष, हर्ष बेटा जो पहले करा था वो दिखाओ। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, पहले जो किया था वो आपने काट दिया ना। देखो यहाँ देखो, सबसे पहला स्टेप वही है कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद करो आपकी बुक का, जिसमें लिखा है कि इसमें लिखा है 0.999 को जब आप पी बाई क्यू के रूप में लिखते हो तो आप अपने आंसर से सरप्राइज हो जाओगे कि आपका आंसर क्या आया और आपने क्या सोचा था और क्या आया, इस तरीके का सवाल है ये। तो करना उसी तरीके से है, मान लो x बराबर 0.9999 है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या बोला, देखो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो दोनों जगह 10 से गुणा होगी, 10 गुणा x, 10 गुणा 0.9999 हो जाएगा 10x बराबर, एक ही जीरो है तो 1 दशमलव आगे बढ़ेगा, 9 के बाद लग जाएगा, 9.9999 समथिंग आ गया। अब मैंने क्या बोला कि आपको इसको तोड़ना है, कुछ इस तरीके से तोड़ो, तो मैं इसमें से ओरिजिनल वाला x घटा रही हूँ, 9 आ जाएगा घटा के, ठीक है, घटा के आ गया 9, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9 प्लस 0.9999, ठीक है, 9 प्लस, x बराबर 1 आया। हाँ इस तरफ जाएगा घट जाएगा बराबर 9, 10 में से x जाएंगे 9x आएगा बराबर 9, x बराबर आ जाएगा 9/9 मतलब 1, ठीक है। तो यही इसका p/q का रूप है, 1/1। तो ये सवाल इसी पोल तरीके पे का भी था। नहीं किया इसलिए। हाँ बेटा, यस, पोल में ना मुझसे गलती से आंसर उल्टा हो गया, मतलब 1 की जगह मुझसे गलती से आंसर गलत टाइप हो गया था, बट आपकी ये वजह वाला से। आंसर भी है, ये बहुत कम बच्चों का है बेटा, 1 मैंने एक ही की कॉपी में देखा बस। किसने किया था? हर्ष आपने किया था क्या? किसी एक ही की कॉपी में देखा था मैंने ये आंसर। यह समित एकदम करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो इसका p/q का रूप है 1/1, ठीक है, या सिंपल 1। क्लियर हुआ? आपके एनसीईआरटी का सवाल है ये। मैम हमारा देख लो।
हाँ यही आंसर आएगा बेटा, यही आया आपका जो मैंने कराया है। 1/1 लिखोगे इसे P/Q के रूप में। ये एनसीईआरटी का सबसे अलग सवाल है। मैम ये फर्स्ट प्लस एक्स कैसे आया? क्या बेटा? प्लस एक्स कैसे आया? प्लस एक्स कैसे आया, वही मैं बोलूँ ना, इसकी जगह ये जो मान है मैंने एक्स के बराबर लिया था ना शुरू में, एक्स बराबर 0.9999, तो इसकी जगह मैं एक्स तो लिख सकती हूँ ना, उसी वैल्यू की जगह मैंने एक्स डाल दिया। मैम ये घटाया किस में से? क्या बेटा? ये किस में से घटाया? मैंने फिर एक्स घटा दी। ये किसमें से घटाया? जब ये गुणा करके आता है ना ये वाली संख्या, इसमें से आपने घटाना है जो एक्स माना है उसको, तो आपका टूट जाएगा संख्या 9 + 0.999। ठीक है, मैम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मैम बेटा। बाद में 9 + 0.99 आ जाए। दोबारा बोलो। ये सत्यवीर के नाम से बच्चा, दोबारा बोलो बेटा। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल है ये। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए। अब बेटा मुझसे ना आपसे बस एक चीज बोलनी थी कि आपके कोई से भी सवाल हो, एक सवाल ये है एनसीईआरटी का, जितने भी सवाल हो सबका करने का तरीका सेम यही है, कुछ अलग नहीं है, सब में सेम यही स्टेप फॉलो करना है। तो सबके सबको आप P/Q के रूप में लिख दोगे जितने भी सवाल हैं। ठीक है, चलो यस अब मैं ना मैम। एक कुछ बेसिक चीजें कराती हूँ। आप मुझे बताओ, जब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? चैट सेक्शन ऑन है? यस ऑन है। चैट सेक्शन में बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, 3 आएगा। क्यों आएगा 3? क्योंकि जब भी दोनों संख्या एक जैसी हो, वर्गमूल के अंदर हो, तो वर्गमूल हट जाता है। जैसे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करोगे तो 2 आएगा, वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से करोगे तो 5 आएगा। सभी को क्लियर? ये आपके ना बुक में जो यस मैम। हाँ, जो आपके क्वेश्चंस है ना सिंप्लीफिकेशन के, उसमें काम आएगा ये आपका। यस मैम। अच्छा, अगला है मेरा, अगर इसको गुणा करो तो क्या आएगा? वर्गमूल 3 को वर्गमूल 5 से। अच्छा, सभी बच्चे आंसर लिखो इसका। अभी का आंसर 15। देखो इसका ना 15 आएगा, लेकिन मैम वर्गमूल वर्गमूल हटेगा, 15। वर्गमूल हटेगा नहीं इस वाली में। 15। ठीक है, मैम वर्गमूल 15। हाँ देखो इस बारी में वर्गमूल हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि संख्याएं अलग अलग है, इसलिए वर्गमूल लगा रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं वर्गमूल 2 को वर्गमूल 10 से गुणा करती हूँ तो वर्गमूल 20 आएगा। अच्छा, अगर मैं 2 को वर्गमूल 5 से गुणा कर रही हूँ क्या आएगा? 2 को वर्गमूल 5 से गुणा करूंगी क्या आएगा? वेरी गुड, प्रीति के नाम से बच्चा। वेरी गुड अमित, सही बेटा। देखो कभी भी वर्गमूल और बिना वर्गमूल वाली गुणा नहीं होती ना, तो 2 बाहर ही रहेगा और 5 वर्गमूल के अंदर रहेगा। मैम 2 वर्गमूल 5। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गई गुणा की बात। अगली क्लास में ना हम यही क्वेश्चंस करने वाले हैं। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 को जोड़ोगे क्या आएगा? 7 वर्गमूल 8। अच्छा,
नहीं बेटा, किसी का भी सही नहीं है, इसका उत्तर ये वर्गमूल 5 मैम। बेटा। ये कभी आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, मैम नहीं जुड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। ये ऐसे ही रहेगा, कभी जुड़ेगा नहीं आपस में। 5 है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो जब भी वर्गमूल में संख्याएं अलग अलग हो और उनको मुझे जोड़ना है तो वो कभी जुड़ेंगी नहीं, ठीक है, वो वैसे की वैसी ही रहेंगी। वो रहेंगी। यस मैम। अगर मुझे ऐसे जोड़ना होता वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को, ये जुड़ जाएंगी, ये जुड़ेंगी तो आप इसे वर्गमूल 4 नहीं, वर्गमूल 4 नहीं आएगा, 2 वर्गमूल 2 आएगा, 2 वर्गमूल 2 आएगा बेटा। मैम 2 वर्गमूल 2 आएगा। बेटा माइक बंद कर दो, इसका भी ऑन है, देखो, ठीक है। 2 वर्गमूल 2 आएगा, क्लियर हुआ। जब दोनों ही वर्गमूल के अंदर हो, गिनो कितनी बार है वर्गमूल 2, 2 बार है तो 2 वर्गमूल 2। अगर ये 3 बार होता, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, तो ये आता 3 वर्गमूल 2। क्लियर हुआ कैसे जोड़ना है? ठीक है, अगली क्लास में हम यही देखेंगे कि हम कैसे इन सवालों को हल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। थर्सडे वाली क्लास होमवर्क मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी।